नमस्कार। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से। फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा। यानी फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर व फिजी के प्रधानमंत्री स्वित्विनी राबुका इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी परंपरागत ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक है। इसमें नोटेड पॉइंट है कि इसका मुख्य विषय यानी मेन थीम जो है हिंदी परंपरागत ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक यानी AI तक। और इसमें नोटेड पॉइंट ये भी है कि फर्स्ट जो आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था वह 10 से 12 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर शहर में आयोजित किया गया था, या महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आयोजित किया गया था, जो भारत में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। और इससे पूर्व का 11वां सम्मेलन जो था वह 18 से 20 अगस्त 2018 के बीच पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया था। और अब 12वां फिजी में आयोजित किया जा रहा है, जो फिजी में फर्स्ट टाइम आयोजित किया जा रहा है। और ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया 3 बार वह पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है। इसके अलावा अन्य जो जगह हैं जहां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें दिल्ली में 1 बार, भोपाल में 1 बार, पोर्ट ऑफ स्पेन में 1 बार, लंदन में 1 बार, पाराम रिबो सूरीनाम में 1 बार, न्यूयॉर्क USA में 1 बार, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 1 बार आयोजित किया गया है का आयोजन अब तक किया गया है। ये 12वां लेटेस्ट 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है जो फिजी शहर में आयोजित किया जाएगा। इसको और विस्तार से देखते हैं। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 50 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री करेंगे उद्घाटन, यानी जो विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो उद्घाटन करेंगे और 50 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री स्वित्विनी राबुका बुधवार को फिजी के नार्डी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 15 फरवरी शुरू हो रही जयशंकर की फिजी यात्रा पिछले साल दिसंबर में दक्षिण प्रशांत महासागर द्वीप राष्ट्र में नई गठबंधन सरकार बनने के बाद किसी भारतीय नेता की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि जयशंकर का फिजी के नेतृत्व में विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें करने और प्रधानमंत्री राबुका से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। जयशंकर के अलावा केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी भी 15 से 17 फरवरी तक होने वाले विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सम्मेलन में 1 पूर्ण सत्र और 10 समानांतर सत्र होंगे, जिसमें गिरमिटिया देशों में हिंदी, फिजी और प्रशांत में हिंदी, 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी मीडिया और हिंदी की वैश्विक धारणा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और हिंदी का वैश्विक संदर्भ, भाषाई समन्वय और हिंदी अनुवाद जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। PM यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी दयानंद सरस्वती वर्ष के कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज सुधारक एवं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का रविवार को उद्घाटन करेंगे। रविवार मतलब 12 फरवरी 2023 को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 12 फरवरी 1824 को जन्मे महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने समय की सामाजिक असमानताओं से निपटने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। उसने कहा कि आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा जगत पर जोर देकर देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागृति की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी नोट करने वाली बात है
कि अभी जस्ट एक महीना पहले यानी 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और एक महीने बाद यानी 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई जा रही है। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2023, आत्मनिर्भर भारत के सपने और शक्ति को मिलेगी ऊंची उड़ान। पीएम मोदी कल बंगलुरु में 14वें एरो इंडिया का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बंगलुरु के येलहंका में वायुसेना स्टेशन पर 14वें एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। एरो इंडिया 2023 की थीम है, यानी इम्पोर्टेंट है थीम, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। यह एयर शो प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड सपने को ऊंची उड़ान देने वाला साबित होगा, क्योंकि इसमें विमानन क्षेत्र के स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी भी करेंगी। शो के दौरान स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस HTT-40, डार्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को निर्यात के लिए पेश किया जाएगा। 80 से ज़्यादा देश होंगे शामिल, 807 कंपनियां करेंगी शिरकत। एरो इंडिया 2023 प्रदर्शनी में 109 विदेशी और 700 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां भाग लेंगी। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले भारतीय कंपनियों में MSME और स्टार्टअप शामिल हैं। 80 से ज़्यादा देश होंगे शामिल। 5 दिन के आयोजन में 80 से अधिक देश शामिल होंगे। इसके अलावा 30 देशों के मंत्री, वैश्विक और भारतीय उपकरण निर्माता कंपनियों के 65 CEO भी शो में हिस्सा लेंगे। खनिज संपदा में सामान्यतः 220 ppm ग्रेड मिलता है। रियासी में 500 ppm से ज़्यादा ग्रेड में मिला है लिथियम। जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम सर्वश्रेष्ठ GSI। इसको देखते हैं विस्तार से, क्या इसमें है। इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोना कही जाने वाली लिथियम धातु का भारत में मिला भंडार सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का है। जम्मू कश्मीर में मिले इस 59 लाख टन भंडार की गुणवत्ता के बारे में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। वहीं 86 शहर में लिथियम भंडार मिलने पर स्थानीय नागरिकों में जबरदस्ती उत्साह हुए इसे अपने सुनहरे भविष्य की कुंजी की तरह देख रहे हैं। कश्मीर में खनन सचिव अमित शर्मा ने बताया कि सामान्यतः लिथियम 220 पार्ट्स पर मिलियन ppm ग्रेड पर मिलता है, लेकिन माता वैष्णो देवी तीर्थ की पहाड़ियों के नीचे मिला लिथियम 500 ppm से ज़्यादा ग्रेड का। इस खोज से पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के कई लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। ऐसे समय में जब भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, यह खोज जम्मू कश्मीर के समृद्ध संसाधन प्रस्तुत करने का अच्छा अवसर देगी। कितने समय में होगा खनन? GSI ने लिथियम की तलाश के लिए G3 स्तर के अध्ययन कराए हैं। अमित शर्मा ने बताया कि अब G2 और G1 स्तर के सर्वे होंगे। लिथियम उत्खनन में कितना समय लगेगा ये इन सर्वे पर निर्भर करेगा। विभाग की कोशिश है कि जल उत्खनन के लिए बचे हुए काम समय से पूरे हों। इसके विभाग ने GSI को पूरा सहयोग दिया जाएगा। हमें यह फायदा होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर पैनल के लिए बैटरी बनाने के लिए लिथियम बुनियादी जरूरत है, लेकिन चुनिंदा देशों के पास ही इसके भंडार है। भारत इसके 100% आयात पर निर्भर है। यह भंडार हमें आत्मनिर्भर बनाएंगे। महाराष्ट्र ने जीते सर्वाधिक 161 पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तैराकी में कर्नाटक को टीम चैंपियनशिप और कुश्ती में दिल्ली को 3 स्वर्ण पदक। पदक तालिका शीर्ष 5 राज्य। पहले स्थान पर महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजत, 50 कांस्य पदक, कुल 161 पदक के साथ महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर है। हरियाणा दूसरे स्थान पर है, जो कि चौथे संस्करण में, यानी इससे पूर्व वाला जो हुआ था आपका चौथा संस्करण जिसका मेजबान राज्य भी हरियाणा था, उसमें हरियाणा पहले पोजीशन पर था। हरियाणा ने इस बार 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक सहित 128 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, राजस्थान चौथे स्थान पर, दिल्ली 5वें स्थान पर और उत्तर प्रदेश जो है 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य के साथ 14वें स्थान पर है। जबकि इससे पिछला या चौथे संस्करण में उत्तर प्रदेश जो है 12वें पोजीशन पर था, जिसमें कुल 42 पदक जीता था। 42 पदकों में उत्तर प्रदेश के 6 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य पदक थे। और इस बार जो है 6 स्वर्ण तो इस बार भी है,
17 रजत, यानी रजत में 3 की कमी हो गई है, और 16 इस बार कांस्य पदक है। पिछली बार 19 कांस्य पदक थे, और पदकों की संख्या पिछला 42 था, इस बार पदकों की संख्या जो है वह आपका, इस बार पदकों की संख्या 36 है। अब पिछली बार 42 था। पिछली बार उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था, इस बार 14वें स्थान पर था, 2 स्थान खिसक गया है। और इससे पूर्व जो हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, वह उसका चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में 4 से 13 जून 2022 को संपन्न हुआ था। और इसमें जो 52 स्वर्ण, 39 रजत व 46 कांस्य सहित कुल 137 पदक जीतकर हरियाणा पहले स्थान पर था, और 125 पदक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था। जबकि इस बार जो है महाराष्ट्र वाले पोजीशन पर है, हरियाणा दूसरे स्थान पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, और यह 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 के बीच में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया। और वो 8 शहर मध्य प्रदेश के हैं: भोपाल, इंदौर, उज्जैन, महेश्वर, बालाघाट, मंडला, जबलपुर और ग्वालियर। और मध्य प्रदेश जो है इसमें, यानी 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा रहा, यानी मेजबान जो राज्य है वह तीसरे पोजीशन पर रहा 96 पदकों के साथ। नेक्स्ट महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भारत के खिलाफ एक पारी में न्यूनतम स्कोर, सबसे न्यूनतम स्कोर ऑस्ट्रेलिया का रहा है 83 रन। मेलबोर्न में 1981 में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था भारत के विरुद्ध। और दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर जो है 91 रन नागपुर 2023 सत्र में, जो कि अभी फिलहाल में खेला जा रहा है नागपुर में 2023 यानी भारत में। और तीसरा सबसे सर्वाधिक जो कम स्कोर है 93 वानखेड़े 2004 में बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ, और 105 रन कानपुर 1959 में बनाया था। 37 रन देकर 5 विकेट लिए भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने की कुंबले की बराबरी। अश्विन ने भारतीय धरती पर 5वीं बार 5 विकेट लिए, भारतीय धरती पर 25वीं बार 5 विकेट लिए, और ऐसा करके अनिल कुंबले की बराबरी की है। दोनों भारतीयों ने ज़्यादा अपने मैदान में 5 विकेट लेने के मामले में श्रीलंका के मुरलीधरन 45 बार इन्होंने लिया, और कंगना हेरात 26 बार इन्होंने अपने धरती पर 5 विकेट लिए हैं। तो यही इन दोनों से आगे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।